अगर आप वेल्डर हैं और कनाडा आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वेल्डर हैं और आप कनाडा से बाहर कहीं रहते हैं, बाहर कहीं काम करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या मिडिल ईस्ट में कहीं पर, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, अगर आप कहीं पर भी बाहर काम करते हैं और आप कनाडा आना चाहते हैं तो कनाडा आने के लिए आपको एज अ वेल्डर क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या लाइसेंसिंग चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो कौन सी कंपनीज है जो वेल्डर्स को बाहर से हायर करके कनाडा लाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। कनाडा में आपको एज अ वेल्डर आने के लिए, वेल्डर की जॉब लेकर आने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई एजुकेशन नहीं पढ़ी, आप कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन आपको वेल्डिंग आती है, आप कनाडा आ सकते हो। लेकिन यहाँ की कंपनी जब किसी वेल्डर को हायर करती है तो जिस शख्स ने 12वीं पास की हो और वो वेल्डर का काम करता हो तो ऐसे शख्स को यहाँ की कंपनीज प्रेफर करती है। यानी कि अगर आपके पास 12 क्लास की एजुकेशन है और आप वेल्डर हो तो यहाँ की कंपनीज को इस तरह के वेल्डर ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय ऐसे लोगों के कि जो है तो वेल्डर, अच्छे वेल्डर है लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन थोड़ी बहुत मैटर करती है हायरिंग में, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो भी चलेगा। ये एक छोटा फैक्टर है लेकिन छोटा फैक्टर है। अब आगे बात करते हैं लाइसेंसिंग की। कनाडा में आपको एज अ वेल्डर काम करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कंपनी हायर कर लेती है तो वो आपसे काम करा लेगी, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। कनाडा में आपको एज अ वेल्डर काम करने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन कनाडा का एक प्रोविंस है जिसका नाम है अल्बर्टा। वो अकेला ऐसा प्रोविंस है, अगर आप वहाँ एज अ वेल्डर जाते हो या आपको वहाँ की कोई कंपनी एज अ वेल्डर हायर करती है तो आपको अल्बर्टा में काम करने के लिए वेल्डिंग का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अदरवाइज बगैर सर्टिफिकेट के, बगैर वेल्डिंग के सर्टिफिकेट के आपको ना तो कोई कंपनी हायर करेगी और ना ही कनाडा या अल्बर्टा लेकर आएगी। अल्बर्टा के अलावा बाकी जितने भी कनाडा के प्रोविंस है, जितने भी टेरिटरीज है, आप कहीं पर किसी भी प्रोविंस, किसी भी टेरिटरी की किसी भी कंपनी में एज अ वेल्डर आ सकते हो, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। इसलिए जब आप कनाडा में एज अ वेल्डर जॉब्स अप्लाई करो तो आप अल्बर्टा की जॉब्स अप्लाई नहीं करना, अल्बर्टा की कंपनीज में भी अप्लाई नहीं करना। इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप कनाडा में जॉब्स अप्लाई करो एज अ वेल्डर तो आपकी कंपनी जहां आप अप्लाई कर रहे हो वो अल्बर्टा प्रोविंस की नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि एज अ वेल्डर जब आप कनाडा आते हो तो आपको सैलरी क्या मिलती है। तो कनाडा में एक वेल्डर को मिनिमम सैलरी मिलती है 19 या 20 डॉलर्स। यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश आओगे यहाँ पर, आपका पीछे चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, 10 साल, 15 साल, 2 साल, जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब आप कनाडा होगे तो कनाडा के लिए आप फ्रेश होगे। तो एज अ फ्रेश जब यहाँ पर आप एज अ वेल्डर काम करोगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 19-20 डॉलर से। इस तरह आपके महीने के बन जाएंगे पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप एक्सपीरियंस बनाते जाओगे आपकी सैलरी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है जिसे कहते हैं रेड सील एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम वेल्डर्स के लिए भी होता है। अगर आप यहाँ आने के बाद पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम पास कर लो तो जैसे ही आपको रेड सील की सर्टिफिकेशन मिलेगी, आपकी सैलरी चाहे 19 थी चाहे 20 थी, वो सीधी 35 पे चली जाएगी। रेड सील इम्तहान की यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यू है, रेड सील को पास करने वाले वेल्डर्स की यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो वेल्डिंग का प्रोफेशन है ये कनाडा के हाई डिमांड प्रोफेशंस में आता है। कनाडा के जितने भी प्रोविंसेस है, हर प्रोविंस की एक हाई डिमांड लिस्ट है और ये वेल्डिंग का प्रोफेशन सारे प्रोविंसेस की हाई डिमांड लिस्ट में है। इसलिए यहाँ पर वेल्डर्स की बहुत ज़रूरत भी है और उनकी बहुत कदर भी की जाती है। और एक ज़रूरी बात एक्सपीरियंस के बारे में, वेल्डर की जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, लाजमी है, मस्ट है। जो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेंगे वो इंटरव्यू में आपसे इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगे जो किताबों में नहीं होते, और उनके जवाब वही दे पाएगा जिसने फिजिकली अपने हाथों से वेल्डिंग की होगी। इवन कि अगर वेल्डिंग देखी भी है तब भी उसे उन सवालों के जवाब नहीं आएंगे। इसलिए वेल्डर की जॉब यहाँ लेने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो जॉब की एड्स आती है, जो जॉब पोस्टिंग्स आती है, उनमें भी वेल्डर की जॉब में हमेशा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कम से कम 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी हमेशा मांगा जाता है।
तो इन शॉर्ट में आपको मुख्तसर से बता दूं कि अगर आप कनाडा में एज अ वेल्डर रहना चाहते हो तो आपके पास एजुकेशन है या नहीं है चलेगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के नहीं चलेगा। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है तो अल्बर्टा को छोड़कर आप बाकी कनाडा में कहीं भी आ सकते हो। और चौथी बात कि आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आने के बाद मैं पढ़ाई करके रेड सील का एग्जाम करूंगा ताकि आपका पे स्केल बढ़ जाए। अब आपको मैं वो कंपनीज बताऊंगा, मैं सारी कंपनीज तो नहीं बता सकता क्योंकि कनाडा की बहुत सी कंपनीज वेल्डर्स को हायर करती है। तो मैं आपको कुछ मेन कंपनीज बता दूंगा जो आजकल हायरिंग कर रही है या जो रेगुलरली हायरिंग करती रहती है। उन सब कंपनीज के नाम अभी आएंगे आपके सामने वन बाय वन। तो आपको करना यह है कि आप हर कंपनी के नाम को गूगल पर सर्च करके उसकी वेबसाइट पर जाना और देखना कि उन्होंने अगर कोई जॉब पोस्टिंग लगाई है वेल्डर की तो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना, उसके मुताबिक सीवी बनाकर अप्लाई कर देना। और अगर किसी वेबसाइट पर जॉब नहीं दी गई तो उनका जो कॉन्टैक्ट पेज होता है या अबाउट पेज होता है उसके अंदर उनका ईमेल एड्रेस निकाल के या एचआर का या एडमिन का ईमेल एड्रेस निकाल के फिर आप वहाँ पर एज अ वेल्डर अप्लाई कर देना। तो अगर अभी उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपको इंटरव्यू कर लेंगे, और अगर इन फ्यूचर उनके पास रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आपको प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर वेल्डर की डिमांड हर वक्त होती है पड़ी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हाई डिमांड स्किल्स में शामिल है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी कंपनीज की लिस्ट आएगी तो आप उन कंपनीज की लिस्ट को देखें और फिर वन बाय वन उनको सर्च करके उन पर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।